सहारनपुर के बौद्ध विहार में मौजूद हूँ और यहाँ पर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। रविवार का दिन है तो आज अक्सर रविवार को इसी तरह से लोग जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। आप जी, आप ये बताइए, आज अखबार पढ़ रहे थे आप, तो आपने वो देखा है जो राम भद्राचार्य जी का जो बयान आया था और उसके बाद जो मायावती हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पर अपना कमेंट दिया है। हाँ, सुना तो था, बहन जी ने राम भद्राचार्य के उस कमेंट दिया है। पर राम भद्राचार्य तो एंटी दलितों के खिलाफ भी बोलते हैं। वो तो ऐसे वो तो गेरुआ वस्त्र धारी करके भी वो समाज के लोगों के लिए दलित समाज के लिए जहर घोलते हैं। ऐसे लोगों को तो अवॉइड करना चाहिए और उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जो बहन जी ने उस कहा है कि भाई कई साधु संतों कहा है कि बिना किसी समझ के इस तरह के बयान ना दें। बहन जी ने बिल्कुल सही कहा। बहन जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। बहन जी ने, भाई बहन जी तो हमारी समाज की है, कोई वो अलग थोड़ी है। बहन जी दलित समाज की शुभचिंतक है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं सर, अगर आपने बयान सुना हो और उस पर जो प्रतिक्रिया आई है? उसकी हेडलाइन पढ़ी है तो भद्राचार्य जी शायद कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जो बाबा साहब को नहीं। हाँ, नहीं, बाबा साहब को नहीं, वो कौन सी किताब है तो उसको भूल ही जाता हूँ जो अक्सर जो है, क्योंकि मनुस्मृति उसके बारे में कहा कि अगर उसको जो है कुछ लोगों ने जलाया कि वो फिर बन जाएगी, उसको फिर लिखवा लेंगे। ठीक है, तो लिखवा लो। हम तो उसका नाम भी भूलते जा रहे हैं और हमें याद भी नहीं रखना चाहिए किसी को। जो सर्व समाज की समानता की बात करता है वो मनुस्मृति को जो है किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से जो है सही नहीं ठहरा सकता। महिला विरोधी और समानता की बात नहीं करती है। और बहन जी का जो कहना है कि साधु संतों को ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए, मैं तो सभी राजनेताओं से अपील करूंगा कि सभी जो है, जो बहन जी ने कहा इसी तरह की जो है वक्तव्य दें। और जो हमारे साधु संत हैं, महान पुरुष हैं, उनसे भी अनुरोध है आपके माध्यम से कि वो राजनीति की बातों से दूर रहें। समाज में जो है असमानता फैलाने का कोई भी इस तरह का विषम कार्य ना करें। जी, ठीक है, तो कह रहे हैं कि भी साधु संतों को बयान नहीं देना चाहिए। आप सर कुछ कहेंगे क्या? सामने देखिए, इधर आ जाइए। आप क्या कहेंगे? साधु संतों का जिस गद्दी पे ये बैठते हैं उस पे ऐसे बयान भी नहीं देने चाहिए, ताकि समाज में या उसमें इस तरह का मैसेज जाए। उनको तो इस तरह की राजनीतिक बात भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह का, हाँ, तो ऐसा उनको तो रखना चाहिए कि सब समाज में सभी वो रहें, सुखी रहें और सबको इस तरह की द्वेष भावना समाज में ना पहुंचे, इस तरह की। ठीक है, आपने देखा सर बयान राम भद्राचार्य? तो अभी नहीं देखा, लेकिन बात यह है कि बाबा साहब हमारे जो इतने लर्नेड आदमी थे, जिन्हें 32 भाषा उसका ज्ञान था, वो 32 में उन्होंने क्या नाम किताब तरह की वो किताबें वगैरह पढ़ी थी। उन्होंने जो मनुस्मृति को जलाया था, कोई ना कोई रीजन पढ़ने के बाद ही जलाया था कि उसमें क्या कमियां थी। अब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि सर्व समाज एक समान होना चाहिए। जो महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं वो इसी से मिले हुए हैं कि जो भी महिलाएं, दूसरे समाज की भी महिलाएं हैं, वो जो उन्नति कर रही है वो बाबा साहब के ही संविधान की वजह से उन्नति कर रही हैं। लेकिन इन जो उच्च जाति के आदमियों ने थे जो पहले, उन्होंने इनको बढ़ावा देने के लिए कोई भी सहायता नहीं की थी। सिर्फ बाबा साहब ने ही किया था। चाहे हमारी महिलाएं कहीं भी पहुंच गई हैं, चाहे किसी भी कास्ट की हो, लेकिन वो अच्छी जगह पे जब भी पहुंचे सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से पहुंची है। ठीक है, ठीक है। आप क्या कहेंगे इस जो चल रहा है ये पूरा विवाद? कुछ कहना चाहेंगे? क्यों? चलिए लग जी, आप बताइए। आप आजाद समाज पार्टी से हैं, बहन जी का तो उस पर प्रतिक्रिया आ गई थी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे राम भद्राचार्य जी के बयान पर? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। राम भद्राचार्य जी जो भी बोलते हैं वो बीजेपी के एक एजेंट हैं और बीजेपी की ही भाषा बोलते हैं। उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगता है इसमें मुस्लिम ज़्यादा है, जैसे कि बहुत से मुस्लिम बहुमूल्य गांव हैं, उन्हें लगा कि हम पाकिस्तान में आ गए। अगर आप अपने ही देश में दो देश करना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों का, ऐसे अंध भक्तों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा आने वाले समय में। रही बात बहन जी की, बहन जी बड़ी नेता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। बहन जी ने जो भी कहा वो ठीक कहा, उनकी बात से हम सहमत हैं। और भद्राचार्य जी ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहाँ मुस्लिम, दलित सब कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं और यही हमारा मतलब बुद्धिज्म का ये एक रास्ता है, समानता का अधिकार, जो वो नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ हिंदुत्व चाहिए, वो यहाँ होने वाला नहीं है। अच्छा,
आपको क्या क्या लग रहा है कि हिंदुत्व चाहिए उनको? हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व चाहिए उन्हें। वे तो चाहते हैं कि मुसलमान कल का निकलता आज निकल जा, जबकि संविधान किसी को भी ऐसी इजाजत नहीं देता। संविधान में सबको समानता का अधिकार है और सबको उतना ही अधिकार है जितना एक हिंदू को इतना ही मुसलमान को। तो बाबा साहब को लेकर कहा उन्होंने बयान दिया है, वो भी काफी चर्चाओं में, उसी पर हमने यहाँ पर और लोगों से भी बात की है। मायावती जी की भी उस पर टिप्पणी आई है। देखिए, बाबा साहब के बारे में कहने के लायक पहली बात तो वो अभी हुई नहीं। बाबा साहब के पैर की जूती के बराबर भी भद्राचार्य जी नहीं है। उन्हें उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले तोलना चाहिए। बाबा साहब जो कर सकते हैं, ये भद्राचार्य जैसे लाखों हजारों आदमी भी इस देश में कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आज बोल रहे हैं, वो भी बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं, नहीं तो इन लोगों को यहाँ इतना बोलने का अधिकार भी नहीं था। इस संविधान की दी हुई ताकत है जो भद्राचार्य जी बोल रहे हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए, बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भद्राचार्य जी का जो बयान है वो समाज को, देश को खंडित करने वाला बयान है। जो अपने देश में रहने के बावजूद अपने देश की मान मर्यादा को खंडित कर रहे हैं, उनका इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो जातिवाद को मानता है, जो ऊंच नीच भेदभाव की खाई को खोदते हैं, जो देश को बांटने की बात करे, तो एक नारा लगना चाहिए कि जो जातिवादी है वही असली आतंकवादी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बौद्ध बिहार में आया था और यहाँ पर बात की है हमने राम भद्राचार्य जी के बयान को लेकर। इसके अलावा जो पाकिस्तान को लेकर भी उनका एक बयान आया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, उस पर भी यहाँ पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। नाराजगी जो है वो जरूर जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर समाज के लोग। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।